अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेशन नंबर 7। अच्छा, इस सेशन के अंदर हम कुछ चीज़ें करेंगे कि जिनमें आपको इशू आ रहा था, तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जो ये जैसे मैं एडिटिंग कर रहा हूँ थंबनेल, तो थंबनेल ही बनाना इसके अंदर आप एक अच्छा सा थंबनेल बनाना हम सीखेंगे, बल्कि एक बेहतरीन सा थंबनेल हम कॉपी करेंगे। और उसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं, ये आप जो सेव करते हैं ना, ये मैं देख रहा था कि कुछ लोग इसकी सेविंग ठीक नहीं करते। इसको अल्ट्रा के अंदर सेव किया करें और ऊपर जेपीजी भी का आप कर सकते हैं और पीएनजी भी कर सकते हैं। मैं मोस्टली पीएनजी के अंदर सेव करता हूँ, उसमें रिज़ल्ट जो है वो कुछ अच्छा आता है। तो आप इन दोनों फार्मेट में कर सकते हैं, पीएनजी, जेपीजी, लेकिन नीचे जो है ना वो अल्ट्रा के अंदर आप सेव किया करें। उसका जो सेविंग है, जो रिज़ल्ट होता है, पिक्सल होते हैं वो अच्छे, उसमें पिक्सल आते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट की इंस्टॉलेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे 99 वाला जो फ़ॉन्ट है, इसको अनज़िप हमने करना है। अगर ये ज़िप फाइल है तो एक्सट्रैक्ट करने के बारे में कुछ इशू आ रहा था, तो इसको आपने यहीं पे, जैसे ये नीचे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पे आपने इसको ओपन करना है और एक्सट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे ये देखें ना, 5001 आ रहा है, तो ये 1 का जो फ़ोल्डर है ये ऑटोमेटिक वहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने चले जाना है पिक्सल लैब के अंदर। पिक्सल लैब के अंदर जब आप जाएंगे तो आपने रिटर्न के अंदर कुछ भी लिख लेना है, या कोई राइट पहले ऑलरेडी हुआ है, जैसे ये हुआ है राइट, तो उसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो आपके पास सामने जो फ़ॉन्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपने चले जाना है फ़ॉन्ट के अंदर। ये हम फ़ॉन्ट के अंदर चले जाते हैं और फ़ॉन्ट के अंदर जाने के बाद हम जाएंगे माई फ़ॉन्ट में। माई फ़ॉन्ट में हम चले जाएंगे और ये जो पहला आइकॉन फाइल सी बनी हुई है, इसको हमने क्लिक कर लेना है, ये दूसरे वाले को क्लिक कर लेना है। मैं दोनों आपको करके दिखा दूंगा। फ़र्स्ट वाले पे क्लिक किया और फ़र्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद हम इसकी लोकेशन में चले जाएंगे। हमारे पास जहाँ ये लोकेशन में पड़ा हुआ है, उसकी लोकेशन हम तलाश कर लेते हैं, डाउनलोड। और उसके बाद अगर आपके पास ये सेव हुआ है तो आपने डॉक्यूमेंट्स में चले जाना है। डाउनलोड के बाद ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में आती हैं। ये इम्पैक्ट फ़ॉन्ट एक मैंने सेव किया हुआ था, इसको अनजिप भी किया हुआ था। ये अनजिप ऑलरेडी हुआ है। ज़िप करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि वहीं पे आपने उसको क्लिक करके और वहीं पे एक्सट्रैक्ट कर देना है और वो ओपन हो जाता है। उसके बाद हम जो दूसरे वाला तरीका है उसमें हम देख लेते हैं। उसमें आप उस फ़ोल्डर पे चले जाएंगे और व्हाट्सअप का फ़ोल्डर आपने अपना, अगर व्हाट्सअप में डाटा ज़्यादातर होता है, वो तलाश करना है। सबसे पहले एंड्रॉयड में चले जाना है, उसके बाद मीडिया में चले जाना है। मीडिया में ये जिसके ऊपर लिखा होगा ना ये W4B, ये व्हाट्सअप बिज़नेस वाला फ़ोल्डर है। अगर आपके पास 2 व्हाट्सअप हैं और दूसरा जो व्हाट्सअप है वो नीचे ये जिस पे ये कर्सर मूव कर रहा है, ये व्हाट्सअप वाला सिंपल वाला है। अगर उसमें पड़ा है तो उसमें आपने चले जाना। अगर मैं व्हाट्सअप बिज़नेस में जा रहा हूँ, आगे प्रोसीजर सेम वही है। आपने व्हाट्सअप में जब आप चले जाएंगे, उसके बाद आपने व्हाट्सअप बिज़नेस और फिर मीडिया, और मीडिया के बाद डॉक्यूमेंट्स में ये इस तरह की फ़ाइलें होती हैं, या इमेज, या जो भी आपने, हम फ़ॉन्ट की ही बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में हम चले जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद ये देखें सामने सारे फ़ॉन्ट जो हैं ये आपके पास आ गए हैं। ये कुछ ओपन पड़े हुए हैं मेमोरी के अंदर और कुछ जो हैं वो फ़ोल्डर में या फ़ाइलों में सेव हुए पड़े हैं। तो इसमें से हम जो है वो, ये जो 1 जिसके सामने लिखा हुआ है, ये एक्सट्रैक्ट हुई जो फ़ाइलें हमने की थी ना, ये एक्सट्रैक्ट फ़ाइलें पड़ी हुई हैं। तो ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं फ़ॉन्ट। पहले भी जमील नूरी और इस तरह के सारे जो भी उर्दू के फ़ॉन्ट हैं ये इसमें पड़े हुए हैं। ठीक है, इन पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऐड डायरेक्टरी नीचे से करेंगे तो वहाँ पे चला जाएगा। फ़ोल्डर जो है वो आपको ओपन करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे ये इंग्लिश वाला मैंने फ़ॉन्ट ओपन कर लिया। फ़ोल्डर ओपन करने के बाद हम इसको एक किसी पे क्लिक कर लेंगे और ऐड टू डायरेक्टरी करेंगे तो वो सारे जो फ़ॉन्ट हैं वो उसमें चले जाएंगे। ठीक हो गया जी। ये तो फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने का तरीका है। कोई भी आप गूगल से फ़ॉन्ट ले लें, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि गूगल से हमने कैसे फ़ॉन्ट को डाउनलोड करना, उसको अनजिप करने का भी प्रोसीजर मैं आपको उसमें बता देता हूँ। ये एक वेबसाइट है, वैसे एक जर्नल मैंने खोली हुई है। आप कोई भी वेबसाइट जो है ना वो कर सकते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम लिख लेते हैं
स्टाइलिश फ़ॉन्ट फॉर पिक्सल लैब, या स्टाइलिश फ़ॉन्ट भी खाली आप लिख दें तो ज़रूरी नहीं है पिक्सल लैब लिखना है, कोई भी फ़ॉन्ट आप करेंगे तो वो उसमें इंस्टॉल हो जाता है। ये हम इसमें ये पहले वाला फ़ॉन्ट ही, ये नीचे फ़ॉन्ट सारे आ रहे हैं, साथ सामने डाउनलोड का भी ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ये पहले वाला मिसाल के तौर पे मैं फ़ॉन्ट इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये सामने ऊपर आपको नज़र आ जाएगा कि ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये डाउनलोड ये होके हमारे पास आ गया है। ये क्रिएशन, ये क्या है, क्रिएशन डेमो टाइप स्टाइलिश सा फ़ॉन्ट है ये। अच्छा, इसको हम अब इंस्टॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने इसको कैसे इंस्टॉल करना है। या हम फ़ॉन्ट में चले जाएंगे, उसके बाद हम फ़ोल्डर में भी जा सकते हैं, फ़ाइल में भी जा सकते हैं। माई फ़ॉन्ट में आ जाएंगे, माई फ़ॉन्ट में ये फ़ाइल पे चला जाता हूँ। फ़ाइल पे जाके ये हमारे पास डाउनलोड में दारी बात है सेव हुआ है, तो हम डाउनलोड में जाएंगे, मेन जो डाउनलोड का फ़ोल्डर है, और उसके बाद हम जाएंगे इसका डाउनलोड्स में, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, या ये सामने ही हमारे पास बाज़ का शो हो जाता है, लेकिन मोस्टली डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही ये चला जाता है। इसकी लोकेशन जो है ना, वो जहाँ भी आप सेव करें लोकेशन उसकी वो देख लिया करें। बल्कि एक और चीज़ इसमें आपको कुदरती सामने आगे समझा देता हूँ कि ये जो फ़ाइल हमने डाउनलोड की है ना, ये ज़िप फ़ाइल है, तो ये इसको हमने पहले अनज़िप कर लेना है। हम उसमें जाते हैं कि ये हमारे पास कहाँ पड़ी थी, ये इंटरनल स्टोरेज में हम आ गए और डॉक्यूमेंट्स में आ गए, और डॉक्यूमेंट्स के बाद हम यहाँ पे ये पड़ा होगा, ये देखें ना, ये कहाँ गया, जहाँ से हम इसको सर्च कर लेते हैं। कस्टम था, क्या था, क्रिएशन था आई थिंक, क्रिएटिव या क्रिएशन टाइप था। अब उसके स्पेलिंग मैंने वहाँ से नहीं देखे, ये अभी मिल जाता है। इसकी लोकेशन का ही ज़्यादा इशू आता है कि हमें वो चीज़ मिल नहीं रही होती जो हमने उसको इंस्टॉल किया होता है ना, वो आपने लोकेशन पहले ट्रेस करके, और ये पड़ा हुआ है ये क्रिएशन डेमो ना, ये ज़िप फाइल के अंदर है, ये सेकंड वाला। इसको मैंने यहीं पे इसको एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये यहीं पे ही एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक हो गया जी। अब ये वहाँ पे हमारे पास पिक्सल लैब में शो हो जाएगा, क्योंकि ज़िप फाइल तो वहाँ पे शो ही नहीं होगी, अगर हो भी जाती है तो वो इंस्टॉल नहीं होगी। ठीक है जी। ये हम दोबारा वही प्रोसीजर करेंगे, फ़ॉन्ट के अंदर जाएंगे, माई फ़ॉन्ट में जाएंगे, और माई फ़ॉन्ट आ गया जी। उसके बाद ये जाएंगे हम इसमें जो डाउनलोड हैं मेन, उसमें जाएंगे हम, और ये क्रिएशन डेमो, ये देखें ऊपर पहली फ़ाइल पड़ी है। ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पे हमारे पास सेव हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ से आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। ये हमने दिया था, ये डेमो, क्रिएटिव डेमो। ठीक हो गई, ये हमारे पास सामने आ गया। इसको मैं अप्लाई भी करके दिखा देता हूँ। जब हम वो जो ऊपर वाला हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये उसी फॉर्मेट के अंदर बन के आ गया हमारे पास। तो ये तरीका है फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करने का। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इंस्टॉलेशन फ़ॉन्ट की जो है वो पोजीशन का जो है ना वो ख़ास ख्याल रखा करें आप लोग। पोजीशन सेटल नहीं करते, क्योंकि ग्राफिक की खूबसूरती ही पोजीशन सेटिंग से आती है कि आपने उसको अलाइनमेंट जो किया हुआ है ना, वो अलाइनमेंट उसकी बड़ी ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद ये थंबनेल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे थंबनेल आपको मैं बनाना जो है ना वो आज हम बनाएंगे थंबनेल, बल्कि एक बेहतरीन सा हम थंबनेल कॉपी करेंगे। ठीक हो गई। ये थंबनेल का साइज़ आ गया। साइज़ लेने का तरीका मैंने आपको बताया कि साइज़ आप यूज़ फ्राम इमेज गैलरी से भी साइज़ चेक कर सकते हैं, और गूगल से भी आप साइज़ को भी ले सकते हैं, और यहाँ पे जो फॉर्मेट पड़े हैं वहाँ से भी आप साइज़ इसका सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम जो है वो कलर इसका वाइट कर लेते हैं, या ब्लैक, या जो भी बैकग्राउंड कलर आप
कोई भी ले लें, क्योंकि हमने ऊपर तो काम और ही करना है। एक थंबनेल जो है वो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट उसका लेके रखा हुआ है। ये इसको आपने या स्क्रीनशॉट ले लें या डाउनलोड एग्जैक्ट उसके साइज़ में कर लें। यूट्यूब से मैंने लिया, ये डाउनलोड तो नहीं होता। ये इसको हम एग्जैक्ट इसका साइज़ कट कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। वो आपको पहले लेक्चर में आपने तरीका उसका पता ही है कि आपने उसको क्रॉप कैसे करना है। ठीक है जी। क्रॉप करने के बाद आप उसको यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट उसको एडजस्ट कर लेंगे साइज़ फ़िट करके। ठीक होगा जी। फ़िट करने के बाद इसको आप साइज़ इसकी फ़िटिंग कर ली हमने। ठीक है। थोड़ी सी अगर छोटी भी हो जाए उसको लॉक कर लेना आपने, और इसको आपने लॉक करने के बाद हाइड कर देना। ठीक हो गया जी। बैग पे ये चला जाएगा, नज़र नहीं आएगा, यानी कि आपके प्रोजेक्ट पे आप काम करते हुए। फिर आपने जो है वो शेप ले लेनी है। एक शेप ले के उसको एडजस्ट कर लेना है। जैसे वो बना हुआ है वो उसको आपने एक दफ़ा देख लेना कि ये किस तरीके से बना हुआ है। ठीक हो गया जी। ये हम शेप ले लेंगे, इसको कलर दे देंगे। कलर के बाद हम ग्रेडियंट में आ जाएंगे, क्योंकि हमने ग्रेडियंट बनाना है। और ये हम पिकर में चले जाएंगे। पिकर में जाने के बाद ये आपको मैंने इसका ग्रेडियंट का तरीका बताया हुआ ही है। ये हम इसके दो इसके पॉइंट हैं। पहला पॉइंट हम इसको पिक करेंगे, इसका कलर पिकर पे जाएंगे, और वो बैकग्राउंड पे हमारे पास वो चीज़ जब हम इसमें जाएंगे ना सेटिंग में एडिटिंग में जा रहे होंगे तो वो हमारे पास शो होगी। हमने इसका ग्रीन कलर जो ऊपर वाला कोना है, क्योंकि ऊपर वाला इसका लाइट है, नीचे वाला भी कोना लाइट है, और दरमियान में हल्का सा डार्क आपको शो हो रहा होगा। ये मैं स्क्रीनशॉट भी आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप इस पर बना सकें, या बल्कि बेहतर होगा आप कोई ख़ुद सेलेक्ट करके उसको बनाएं। ठीक है जी। ये आपने बड़ा एहतियात के साथ इसका कलर जो है ना वो पिक कर लेना है। ग्रीन जो लाइट वाला पहले वो, ये जो भी आप कलर एडजस्ट करना चाह रहे हो। ठीक हो गया जी। ये जब हम करेंगे इसको थोड़ा सा मैं लाइट कर लेता हूँ। लाइट करने के बाद इसको जो है ना ओके कर लेते हैं। ये जो ऊपर वाली पट्टी है ये कलर ही सारा ग्रीन शेड के मुख्तलिफ़ कलर दे रही होती है। ये जो नीचे वाली पट्टी है ये डार्क लाइट कर ली होती है, और ये जो लास्ट वाली पट्टी है ये उसकी ओपेसिटी जो है ना वो कम कर लेती है। ठीक है। ये ऊपर वाले भी आपको जो 6 ऑप्शन है वो मैंने बताए हुए हैं कि ये आपने इसका शेड किस तरफ को देना है, सेंटर में देना है, आपने जहाँ जहाँ भी देना है। अच्छा, उसके बाद हम ये दरमियान वाला एक और सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो लास्ट वाला है इसको सेलेक्ट करने के बाद इस पर भी वही लाइट शेड ही अप्लाई होगा, क्योंकि हम पहले साइडें बना रहे हैं। इस पर भी वही सेम हम तरीके से इसको, अब ये देखें ना ऊपर से डार्क हो गया, दरमियान से लाइट हो गया। अब हम ये जो दरमियान वाला हमने आइकॉन और ऐड किया था, ये प्लस से ऐड होता है और माइनस से वो होता है। दरमियान वाले को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। दरमियान वाले को सेलेक्ट करके इसको अब हम डार्क करेंगे। ठीक है जी। ये पट्टी के दरमियान से हम कलर को पिक करेंगे पिकर के साथ, और इसको ये देखें ये अब हमारे पास वो सेम चीज़ बन के आ गई है। ठीक है। इसको ओके करेंगे, और ये ऊपर वाले जो हैं ऑप्शन, ठीक है, ये सारे मुख्तलिफ़ तरीके से आप जिस तरह का डिज़ाइन आपके पास हो उस तरीके से आप इसको वो कर सकते हैं इसकी सेटिंग। ठीक है जी। हमें सेंटर में लाइन डार्क चाहिए, ऊपर नीचे लाइट चाहिए, तो हम वो वाला डिज़ाइन लेंगे। अब ये पट्टी हमारे पास उस तरह की सेम बन के आ गई है। ठीक है जी। इस पट्टी को अब हम एडजस्ट कर लेंगे अपनी जगह पे। ऊपर हमें ये पट्टी लगानी थी, तो इसको बिल्कुल ये एक्यूरेसी के साथ हमारा थंबनेल बनेगा। बड़े गौर से इसको आपने देखना है, और जहाँ जहाँ आप लोग गलतियाँ करते हैं वो आपने नोट आउट करनी है। आप लोग जो है ना वो करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ दूसरा पट्टी बनाने के लिए। जो शेप है पहले वाले को हमने बिल्कुल एडजस्ट करके उसको लॉक कर लेना है। ठीक है जी। ये दूसरी वाली पट्टी हमारी, इसका कलर हमने ऊपर वाले को एडजस्ट कर लें आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। ठीक है जी। पोजीशन टूल जो हैं वो दोनों आपको पता है किस तरह से यूज़ होते हैं। उसको हमने एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद ये हमारे पास एडजस्ट हो गया। एडजस्ट करने के बाद इसको लॉक कर लेना आपने। ठीक है जी।
लॉक करके दूसरे वाला आ गया हमारे पास। दूसरे वाला जो है उसका हम कलर उसी तरह से बना लेते हैं जिस तरह हमें कलर उसका रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया जी। दूसरे का कलर जो है वो हम उसको भी ग्रेडियंट में जाएंगे और ये कलर हमारे पास नीचे बन के वहाँ पे वो सेव हो जाता है ऑटो पे। ठीक है जी। हम ये पिकर पे चले जाएंगे। पिकर के बाद हम पहले वाला पॉइंट उसका सेलेक्ट कर लेंगे। पहले वाले पॉइंट को हम, ये महरून है, ऊपर से और नीचे से लाइट है और दरमियान से डार्क है, इसको हम बना लेंगे। यहाँ से हम पिकर पे चले गए। पिकर पे हमने ये लाइट इसको थोड़ा सा कर लिया और ये सेकंड वाला भी हम पॉइंट जो है वो लाइट सेलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया जी। ये हमने इसको यहाँ से पिक कर लिया कलर दोबारा और ये हम इसको ओके हो गया। ठीक है जी। अब सेंटर वाला रह गया। सेंटर वाले पे हम क्लिक करेंगे और सेंटर वाले पे क्लिक करके ये हम इसको सेंटर से उठाएंगे। ठीक है जी। ये हमारे पास ऊपर नीचे लाइट हो गया और दरमियान में हल्का सा डार्क हो गया। ठीक हो गया जी। ये बन गया। इसके बाद इसको हम ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद ये थोड़ा सा इसको मैं ऊपर नीचे वाले को लाइट कर लूँ। ठीक है जी। दरमियान वाला डार्क हो। ये हमारे पास पट्टी बन गई एक। इसको भी हमने उसी तरीके से बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ एडजस्ट कर लेना। पोजीशंस सेट कर लेनी है हमने। ठीक हो गया जी। ये पोजीशन हमारी सेट हो गई और ये हमारे पास एडजस्ट हो गया। ठीक है जी। ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ये जो है इसकी सेटिंग है, इसको छोटा बड़ा भी जो PX है मूविंग, इसको भी एडजस्ट आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास एडजस्ट हो गया जी। क्योंकि ये एक्यूरेसी के साथ हमने बनाना है तो इसलिए थोड़ा सा इस पर टाइम लगेगा। इसको भी हम लॉक कर लेते हैं। अच्छा जी। लॉक करने के बाद आगे हम इस पे देखेंगे कि क्या चीज़ है। इसकी पिक्चर जो लगी हुई है वो मैं यहीं से ही इसकी पिक्चर यही वाली उठाऊंगा। ये जो PNG लगी हुई है ये मैं ऐड नहीं करूँगा। ये आप लोग अगर करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये हम इसकी जो इसको थोड़ा सा ना हमें छोटा करना पड़ेगा पट्टियों को ना जगह बनाने के लिए। वो जब आप बना रहे होते हैं तो आपको आइडिया होता है, पहले आपने बेसिक बना लेना होता है, उसके बाद फिर जहाँ जहाँ उसकी एडजस्टमेंट सारी चीज़ें पहले बना लेनी है। उसके बाद जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट आपने करनी हो वो आपने उसको एडजस्ट कर लेना होता है कि छोटा बड़ा जहाँ भी आपने उसकी सेटिंग करनी है। उसको कॉपी कर लेंगे। लास्ट वाली पट्टी हमने बनानी है। लास्ट वाली पट्टी का कलर क्या था वो हमने वहाँ से पिक कर लेना है। ठीक है जी। इसको भी एडजस्ट कर लें, थोड़ा सा इसको नीचे कर लें और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा कलर। इसका जो है वो ब्लैक ही है तो वो हम यहीं से ऊपर से ही ब्लैक वाला कलर यहाँ से हम, टोटल ब्लैक है तो वो ग्रेडियंट नहीं यूज़ होगा, डार्क ब्लैक जो है ना हम कलर उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया जी। इसको भी हमने सेंटर करके एडजस्ट करके ओके कर लेना है। ओके करने के बाद ये यहाँ पे सेट हो गया जी। सेट होने के बाद ये हमने सबको लॉक कर लेना। ठीक है जी। लॉक करने के बाद अब दरमियान में हमने लगानी है पिक्चर। ठीक है जी। तो पिक्चर आपने जो भी आप बना रहे होंगे वो वाली उससे मिलती जुलती या सेटिंग कर लेनी है। मैं यही उठा रहा हूँ फ़िलहाल। ये यहाँ से हमने इसको क्रॉप कर लेना है। अगर ये क्रॉप ना हो तो ये अनलॉक वाला ऑप्शन आपको बताया, इसको आपने एक दफ़ा क्लिक करके ओके कर लेना होता है। बाज़ औक़ात जो है ना वो नहीं ये वर्किंग करता तो इसको लॉक करके एक दफ़ा अनलॉक कर लिया करें। ये इसका बिल्कुल साइज़ आपने एडजस्ट कर लेना है। साइज़ के बाद आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करके तो इसको बैक पे कर देना आपने। ठीक हो गया जी। ये 2 बैक वाला ऑप्शन यूज़ करके इसको बैक पे कर देना आपने। बैक पे करके इसको थोड़ा सारा और ये बड़ा करेंगे हम। बड़ा करके तो इसको जो चेहरे हैं
वो हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक हो गई। ये हमारे पास पिक्चर भी लग गई, पट्टियाँ भी हमारी सारी बन गई। इसको हमने लॉक कर लेते हैं। लॉक इसलिए करते हैं कि आपको पहले मालूम भी है कि ताकि वो जो हमारा हुआ काम है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसकी तहरीर जो है वो हम बना लेते हैं। तहरीर में आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना होता है एक्यूरेसी का, और उसके बाद जो उसकी फ़ॉन्ट होता है उसका, और उसके बाद जो स्पेसिंग होती है ना वो यहाँ पे मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। वो आपने थोड़ा सारा इसको तवज्जो से देखना है जब मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो। ठीक है जी। यहाँ पे हमने देख लेना कि क्या तहरीर है उसकी। ये उर्दू में हम चले गए। तहरीर हम वहाँ से देख लेते हैं। इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी को 2 दिन मुकम्मल अवाम गुस्से में। ठीक है जी। इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी को 2 दिन मुकम्मल। आगे हमारे पास कॉमा आ जाएगा, अवाम गुस्से में। कॉमा इंग्लिश वाले वो कीबोर्ड में हैं तो वो हम वहाँ से उसको चेंज करके कॉमा लगा लेते हैं। ठीक हो जी। ठीक हो गया जी। ये वाला कॉमा लग जाएगा जी। ये हमारे पास तहरीर बन गई। इसको हमने यहाँ पे अब इसका फ़ॉन्ट हमने चेंज करना है, फिर इसकी एडजस्टमेंट करेंगे हम। यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट जो हमने करना है वो जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट ही मोस्टली यूज़ होता है, तो वो लोग आप लोगों के पास है भी, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। ठीक है जी। ये हमारे पास ये भी फ़ॉन्ट यूज़ हो जाता है बाज़ औक़ात, कुछ चैनल या लोग करते हैं, ये भी कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है वही करना, लेकिन फ़ॉन्ट अट्रैक्टिव होना चाहिए और साफ़ पढ़ा जाना चाहिए, वो फ़ॉन्ट आपने यूज़ करना है। ज़्यादातर जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट ही होता है यूज़। ठीक हो गया जी। कहाँ गया जमील नूरी, ये। ठीक है जी। ये फ़ॉन्ट हमने कर लिया इंस्टॉल, सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको ओके कर लिया। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि उसमें और इसमें वाज़ेह फ़र्क है कि ये बारीक लिखा हुआ है और वो जो थंबनेल पे बड़ा मोटा सा और वाज़ेह लिखा हुआ है। ये मैं आपको अब इसको करके दिखाता हूँ। ये आपने कैसे करना है, इसको बोल्ड कर लेना है पहले तो। वाइट, प्योर वाइट कलर प्योर आपने सेलेक्ट करने हैं। इसका प्योर वाइट है तो प्योर वाइट हम सेलेक्ट करेंगे कलर। उसके बाद ये इसकी साइजिंग है, ये वर्ड हैं, लेटर हैं। ठीक है जी। यहाँ पे लेटर पे मैं यूज़ करूँगा, वर्ड पे यूज़ करूँगा, अल्फाज पे। ठीक है, ताकि सिर्फ पूरे लफ्ज़ की वो जो है ना गैप उसका चेंज हो। जब हम लेटर पे जाते हैं तो फिर वो सारे वो 1 बाय 1 लेटर का वो चेंज कर लेता है। ठीक है जी। ये यहाँ पे हो गया। ये बिल्कुल उसकी मुताबिक अब आपको महसूस हो रहा होगा बन रहा है। ठीक है जी। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने इसको पोजीशन से एडजस्टिंग कर लेनी है। अब इसका कलर जो हमने चेंज करना है, जो इमरान ख़ान और अवाम गुस्से में है वो येलो कलर में लिखा हुआ है और बाकी वाइट है, तो हम इस सब सारा हमारा ऑलरेडी ही वाइट है, तो हम इस सारे को एक दफ़ा येलो कर लेंगे। ठीक हो गया जी। येलो वाला कलर हम यहाँ से पिक कर लेंगे। ये आपने थोड़ा आराम से, सुकून से, ध्यान से करना होता है कि कलर बिल्कुल एक्यूरेट हो जब आप कोई कॉपी कर रहे हो। ठीक हो गया जी। ये कॉपी हो गया जी। कॉपी करने के बाद ये यहाँ पे कलर सारा उसको मैंने येलो किया। क्यों येलो किया? क्योंकि दरमियान वाला जो हिस्सा है ना हमने वाइट करना है। तो साइडों वाला उस तरीके से भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा भी आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन जो आसान हो वो काम करना चाहिए। टेक्निकल काम और शॉर्ट कट जो है ना, शॉर्ट कट कह रहा हूँ, तलाश करना चाहिए आपको कि आप जल्दी कैसे काम कर सकते हैं। सारा मैंने पहले येलो कर लिया, उसके बाद ये दरमियान वाला यहाँ से नीचे से सेलेक्ट करके इसको मैं वाइट कर दूँगा। ठीक हो गया जी। ये आपको पहले पता भी है तरीका, और बाकी आपके सामने सारा काम हो भी रहा है। ठीक है जी। ये हमने इसको वाइट कर लिया। अब ये सेम हमारा उस तरीके से बन गया।
ठीक हो गया जी। आपने देख लेना उसको, इमरान खान की गिरफ़्तारी को 2 दिन मुकम्मल। ये 2 पे ना हल्का सा उसने स्ट्रोक लगाया हुआ है, लेकिन आप लोग लगा लें तो वो अलहदा से फिर 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक ही तहरीर के अंदर लिख दिया। ना भी लगाएं तो उसमें कोई इतना वो नहीं है वाज़ेह। ये इसका साइज़ यहाँ से हम थोड़ा सा सेट करके इसको अलाइनमेंट इसकी करके हो गया जी। उसके बाद हम दूसरी लाइन जो है वो देख लेते हैं। ISPR की प्रेस रिलीज़ इम्पोर्टेड का नाकाम ख़िताब। ठीक हो गई। इसी को हम कॉपी करेंगे, क्योंकि फ़ॉन्ट भी हमने यही रखना है, और ऊपर वाले को हम लॉक कर लेंगे ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, और फ़ॉन्ट और साइज़ हमारा बिल्कुल यही है। यहाँ पे हम ISPR की प्रेस रिलीज़ इम्पोर्टेड का ISPR की प्रेस रिलीज़ ये बल्कि इंग्लिश उर्दू जो मिक्सिंग है ना, ये थोड़ी डिस्टर्ब करती है, तो बार इसको लिख के देखते हैं। अगर सेट हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर अलग-अलग लिखना पड़ेगा, या हम सारा जो है वो उर्दू के अंदर भी लिख सकते हैं। इंग्लिश उर्दू जब हम मिक्स करेंगे तो वो राइट लेफ़्ट का जो है ना थोड़ा सा इशू आ जाता है। ठीक है, वो फिर जो लफ्ज़ ना सेट हो रहा हो वो आप अलहदा से उसको लिख के वहाँ पे पहले स्टार्ट में लगा लें या एंड पे लगा लें, और बाकी आप उर्दू के अंदर लिख लें। ठीक है जी। ये वही ना, ये इसको फर्स्ट पे आना चाहिए लेकिन ये लास्ट पे आ रहा है, तो इसका यही वजह, मैं इसको सारा उर्दू के अंदर बना देता हूँ ताकि वो टाइम सेव हो जाए। ठीक है जी। ISPR की प्रेस रिलीज़ इम्पोर्टेड का नाकाम ख़िताब। ठीक हो गया जी। ये हम इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद ये जी हमारे पास यहाँ पे सेट हो गया। वो इंग्लिश वाला जो है ना, उसमें इशू ये है कि वो अलग-अलग उस पर बनाना पड़ेगा, तो मैं ये थोड़ा टाइम सेविंग के लिए कर रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ISPR की प्रेस रिलीज़ इम्पोर्टेड का था। अब हम इसका कलर देख लेते हैं। इसका जो है वो सारा कलर हम वाइट करेंगे पहले, और दरमियान वाला हम येलो उसको कर लेंगे। ठीक हो गया जी। सॉरी, जो स्टार्टिंग वाले नहीं, ये इसको वाइट करेंगे पहले हम सबको, सारा सेलेक्ट कर लिए जी सारा कलर, और इसको हम इतना जो है येलो होगा जी। ठीक हो गया जी। साइडों से पहले सारा वाइट हो गया, उसके बाद ये दरमियान वाला हमारा जितना था वो उसको हमने येलो कर लिया। ठीक है जी। ISPR और नाकाम ख़िताब जो है वो वाइट के अंदर है, और बाकी की प्रेस रिलीज़ इम्पोर्टेड का वो हमारा इसको हम लॉक कर लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारा नीचे क्या आ जाता है जी, सुप्रीम कोर्ट। इसको हम दोबारा कॉपी कर लेंगे लेयर को, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट से कौन सी बड़ी खबर आ सकती है। ठीक हो गया जी। ये हम इसको लिख लेंगे। इसको एडजस्ट करने के बाद इसका हम कलर
चेंज कर लेंगे। ये यहाँ पे उन्होंने PNG लगाई हुई है साइड पे वो पिक्चर की, तो वो मैं नहीं लगा रहा, तो इसको मैं सेंटर में ही फ़िलहाल रख लूँ। बाकी आप जब आपने अगर लगानी हो तो वो फिर आप उसको थोड़ा सा साइज़ छोटा करके साइड पे कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसका कलर ग्रीन है जी, इसका ग्रीन कलर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सुप्रीम कोड जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वो वाइट कलर के अंदर है और उस पर स्ट्रोक लगा हुआ है हल्का सा रेड। स्ट्रोक हम नहीं लगाएंगे क्योंकि वो अलग-अलग लिखेंगे तो फिर वो लगेगा, वरना सब पे लग जाएगा। तो टाइम सेविंग के लिए मैं इसको सारा पहले हमारा ग्रीन हो गया, उसके बाद ये सुप्रीम कोड जो है इसको मैं वाइट कर लेता हूँ। वाइट करने के बाद इसका साइज़ एडजस्ट कर लेते हैं। साइज़ एडजस्टमेंट के बाद इसकी अलाइनमेंट कर लेते हैं। अलाइनमेंट के बाद ठीक हो गया जी, ये सेट हो गया हमारे पास। ये हमारा बिल्कुल अब जो है ना सेम एक्यूरेसी के साथ बन गया है। मैं आपको इसको मैच करके भी दिखाऊंगा। ठीक है जी। ये हमने सेव PNG और अल्ट्रा, ठीक है जी, ये आपने ख्याल रखना है। अल्ट्रा के अंदर अच्छी रेजोल्यूशन आती है, इसको हमने सेव कर लेना है। ठीक है जी, सेव हो गया हमारे पास। सेव होने के बाद मैं इसका जो साइज़ है उसको बड़ा कर लेता हूँ। 1280 हमारी विड्थ रहेगी और हाइट जो है हम उसको बढ़ा लेते हैं 1440, यानी कि डबल हम कर लेते हैं, ताकि दोनों हम उस पे लगा के ऊपर नीचे हम उसको मैच करके देख सकें कि हमारा जो थंबनेल आपके सामने बना है उसमें और जो पहले से ऑलरेडी थंबनेल बना हुआ हमने जिसको कॉपी किया उसमें कोई फ़र्क है। इन सबको हम हाइड कर लेते हैं या इसको डिलीट करके अपने आप भी वो उस पर कर सकते हैं, लेकिन टाइम सेविंग के लिए मैं इसको फ़िलहाल हाइड करके तो वहीं पे ही आपको दोनों पिक्चर जो है वो इंपोर्ट करके वो आपको उसकी जो मैचिंग है वो हम कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारा और इसके अंदर क्या उसमें फ़र्क है। एक्यूरेसी हमारी कितनी उसमें आई है। ठीक है जी। ये हमने उसको इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद इसको ओके करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया जी ऊपर, और नीचे हम दूसरे वाला जो है उसको लगा देते हैं, को लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद ये हम इसको दूसरे वाला जो है उसको कट करके उसका एक्यूरेट साइज़ जो है देखें, ये बाद वक़्त काम ना करे तो इसको आप अनलॉक लॉक अनलॉक कर लिया करें। नीचे ये जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन है लॉक अनलॉक का, उसको एक दफ़ा अप्लाई प्लस माइनस करके चेक कर लिया करें। सॉरी, ऑन ऑफ करके फिर आप प्लस माइनस ना ढूंढते रहें। ठीक है जी। ये हमारे पास ये एडजस्ट हो गया। अभी ये देखें बिल्कुल हमने सेम बनाया, सिर्फ PNG का उसमें फ़र्क है। और ये जो हमारे वाला है ये थोड़ा सा ब्राइट और अच्छा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि वो हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इस वजह से उसकी थोड़ा सा अपीयरेंस के अंदर फ़र्क आ रहा है। ठीक हो गया। इस तरह से हम थंबनेल बना सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा